प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। आज जो हमारे देश का हाल है, जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा समय आ गया है, तो इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। यही वह अंत के समय के साइन है जो परमेश्वर ने बोले थे कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे और लोग लोभी और दया रहित, असंयमी, स्वयं का भला चाहने वाले, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले और ऐसे लोग आएंगे और परमेश्वर के वचन अनुसार वैसा हो रहा है। आज अंत के समय में लोग ऐसे हो गए हैं कि वो सच्चे प्रचार को, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना नहीं चाहते। जो भी लोग परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरी भेड़ें हैं जो मेरी आवाज़ों को सुनेंगे, और जो मेरी आवाज़ को नहीं सुनते वो मेरी भेड़ें नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ आज आपको सुनाई दे रही है। प्रभु ने हमें ये कार्य दिया है कि और भी रूहें जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उन्हें भी हम ये वचन बता सकें। और कई हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, जिन्हें प्रभु के टच की ज़रूरत है, जिन्हें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। उन्हें इस वचन को हम बता सकें कि प्रभु ने हमारे जीवन में जब वो छुटकारा दिया, वो कार्य किया, तो वो उनके जीवन में भी करने में समर्थ परमेश्वर है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा बांटें। आप भी अपने तोड़ों का इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह की महिमा का प्रचार करें, क्योंकि सच में हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। हम वही लोग हैं, क्योंकि हम कठिन समय को देख रहे हैं। आज जब हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग एक दूसरे का भला नहीं, करप्शन और कई चीज़ें हैं, तो हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करनी है। हमें लौ लगा के प्रार्थना करनी है प्रभु से, क्योंकि वही भलाई करने वाला परमेश्वर है। उसकी माँ करना आज आपके और मेरे जीवन पर बनी हुई है, तभी हम भले और चंगे पाए जाते हैं। परमेश्वर आपको ये मौका दे, आपको ये बुद्धि दे कि आप उसकी इच्छा को जान सकें और हम लोग सब मिलकर प्रभु के नाम की योजना में प्रभु उसकी भलाई को प्रचार कर सके जो खुदा ने आपके और मेरे लिए रखी है। प्रभु भला है, आपके साथ, मेरे साथ। उसने जो वाचा बांधी हमारी पीढ़ियों से, वो हमेशा पूरी करने के लिए तैयार रहने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर के लिए उत्साहित रहें। प्रभु का वचन कहता है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की कभी घटी ना हो। अकाल में भी हम हंसमुख रहेंगे, क्योंकि हम यहोवा के मानने वाले लोग हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हम उकाबों की नाई उड़ेंगे, हम दौड़ेंगे, थकित नहीं होंगे, हम चलेंगे, श्रमित नहीं होंगे, क्योंकि हमारा बल यहोवा है। इस कठिन समय में भी परमेश्वर आपको और मुझको अपने पंखों तले संभाल कर ले चलेगा और परमेश्वर अपनी भलाई को हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट करेगा। मैं आपको मसीह में उत्साहित करने के लिए वीडियो बनाती हूँ। मेरा ये उद्देश्य है कि परमेश्वर ने जब मुझे ये जीवन दिया है तो मैं उसकी भलाई और उसकी गवाही दूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जीवित इसलिए ही रखा है कि हम उसके नाम की भलाई और उसकी महिमा को निरंतर करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जब भी आपको कोई वीडियो या वचन मिले तो उसे आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इससे ये वचन और लोगों के पास भी जाएगा और यीशु मसीह के नाम की बड़ाई होगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई हो, जो अपने लिए आपको बलिदान कर दिया ताकि हम लोग बचाए जाएं, ताकि आप और मैं जैवन से भी बढ़कर जीवन जीने पाएं। प्रभु आपको आशीष दे कि इन कठिन दिनों के समय में आप प्रभु से लिपटे रहें और परमेश्वर की शांति आपके हृदय में सदा वास करे। यीशु मसीह का आनंद आपके हृदय में उतर जाए और प्रभु के आनंद को आप बहुत तायत से महसूस करने पाएं। यीशु मसीह के नाम में आप आशीष पाएं। आमीन।